नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है शनि। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली के जिस भाव में शनि होता है, जो उससे 10वां भाव होता है, उस भाव से संबंधित जो कार्य होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो बातें होती हैं, उनमें बहुत गलत फहमियां पैदा होती हैं, जिसके कारण जातक को थोड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो जातक किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करे कि कम से कम नुकसान हो उसको, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, शनि न्याय प्रिय ग्रह, न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है ज्योतिष में। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, एक तीसरी, एक 7वीं, एक 10वीं। मान लीजिए शनि लगन में बैठा है, एक तीसरी दृष्टि से तीसरे घर को देखेगा, 7वीं से सप्तम को, 10वीं से दसम को। इस तरह इसकी 3 दृष्टियां होती है। जिस भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है भाई, उस भाव से संबंधित कार्य जातक ने पिछले जन्म में इतने अच्छे नहीं किए होते, इसलिए उस भाव की स्थिति थोड़ी भ्रमकारी बनी रहती है। जातक उस भाव से संबंधित कार्य पूरी जिम्मेदारी और तनदेही से करेगा, मगर लोगों को गलत फहमियां होंगी और जातक लोगों की गलत फहमियों के कारण थोड़ा नुकसान में रह सकता है। जिसका भी अच्छा करेगा वह जातक का बुरा ही सोचेगा। आइए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। सबसे पहले लगन से ही शुरू कर लेते हैं। पहले भाव में शनि हो भाई, तो इससे 10वां भाव कौन सा बनेगा? 10वीं बनेगा। कार्य क्षेत्र का भाव है 10वां भाव। तो जातक अपने कार्य क्षेत्र में जितनी मेहनत करेगा उसका उतना फल उसको नहीं मिलेगा। हर काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगा, मगर वह छुपा ही रह जाएगा। उसका क्रेडिट, उसका श्रेय कोई दूसरा व्यक्ति ले जाएगा। जातक के जो आसपास के लोग होते हैं, जो सहकर्मचारी होते हैं, या बिजनेस है तो जो बिजनेस में उसके साथ डील करते हैं, जातक सबके साथ दिल से सबका अच्छा करेगा। जितना संभव हो सके, जितनी जातक में क्षमता होगी, सबकी सहायता करेगा, मगर जिनकी सहायता करेगा वही जातक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जातक दिल का साफ होता है, मगर दूसरे समझते हैं कार्य क्षेत्र में रेपुटेशन इस तरह की होती है कि ये तो बहुत होशियार है, ये तो छुपा हुआ रुस्तुम है, ये तो बहुत चालाक है, अगर ये हमसे अच्छे ढंग से बात कर रहा है तो इसमें भी कोई चालाकी छिपी होगी। तो भाई इस तरह की परिस्थितियां बनती है। तो जातक को चाहिए कि मेहनत करता रहे और लोगों की अधिक परवाह ना करे। धीरे धीरे जातक अपने जीवन में अच्छी ऊंचाइयां हासिल कर लेगा। दूसरी बात,
जो काम वो करे उसका दिखावा थोड़ा अधिक करे, दूसरों के सामने अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखे, अपनी नेचर को ज्यादा इंट्रोवर्ट ना बनाए, अपनी बात खुलकर कहे, तो जीवन में बहुत अधिक सफलता मिलेगी। दूसरे भाव में शनि हो भाई, तो दूसरे भाव में शनि हो, इसकी दशम दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव पर। तो 11वां भाव आमदनी का है। जो बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो जिसको लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, कोई व्यापारी है, कोई उसका मित्र है, जान पहचान वाला है, उसको लाभ पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसका भला करने की कोशिश करेगा। वह यही सोचेगा कि इसमें जातक की कोई चाल है, तभी ये मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है। कोई पैसा उधार ले ले, वापिस इस तरह से करेगा कि बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो जैसे जातक पर। एक तो जातक ने बुरे समय पर उसकी मदद की, उसको पैसा उधार दिया, लेकिन जब वापिस करने का समय आएगा तो पूरा ही वो बदल जाएगा। मित्रों की जो जान पहचान है बहुत होगी जातक की, मित्रों के साथ बहुत मित्र होंगे, अच्छे संबंध होंगे, मगर देखने में आया है कि दूसरे भाव में शनि हो तो मित्र अंदर ही अंदर जातक से खुंदक रखते हैं। जातक की कोई बात उनको बुरी लग जाती है और अंदर ही अंदर जातक से खुंदक रखते हैं, और मौका मिलते ही जातक को वही धोखा देते हैं। तो मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है। बड़े भाई बहन और मित्र जातक सभी का करेगा, मगर इनसे सहयोग की उम्मीद मत रखना। चाहे कोई जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले कि मैं आपके साथ हूं, आवश्यकता पड़ने पर सभी कोई ना कोई बहाना लगाकर दूर चले जाएंगे। जातक को अपनी बहू के नाम पर, अपने दामाद के नाम पर, जब तक उसका जीवन है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं करनी चाहिए। वसीयत वगैरह कर दे वो अलग बात है, लेकिन अपने जीवन में कोई भी प्रॉपर्टी बहू या दामाद के नाम पर मत करे। अगले भाव पर आते हैं। तीसरे भाव में भाई शनि हो तो इससे 10वां भाव बनेगा 12वां भाव। तो जातक दानी होगा, परोपकारी होगा, मगर जिसका अच्छा करेगा वह जातक के मुंह पर तो बहुत मीठी मीठी बातें करेगा, मगर पीठ पीछे जातक के खिलाफ कार्य करेगा, षड्यंत्र रचेगा। जातक के आसपास के लोग जातक का जो गृहस्थ जीवन होगा, जो मैरिड लाइफ होगी, उसको खराब करने की कोशिश करेंगे कि इसकी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी क्यों चल रही है। लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा, और उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा जो आपके बहुत नजदीक होंगे। जातक अपने चाचा चाची या रिश्तेदारी में जो चाचा चाची लगते हैं, उनकी बातों में आकर कोई बड़ा कार्य मत करे, वरना नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अपने बेडरूम की लाइफ, अपनी सेक्स लाइफ के बारे में किसी से कोई भी बात शेयर ना करे,
चाहे कोई आपके कितना भी करीब क्यों ना हो। घर आए लोगों की आवश्यकता से अधिक इज्जत मान नहीं करना, ना ही उनसे कोई राज की बात, सीक्रेट बात शेयर करनी है, वरना वो यही सोचेंगे कि हमारे साथ इसको कोई कार्य होगा तभी ये हमारा ही इज्जत मान कर रहा है, और अगर कोई सीक्रेट बात शेयर कर दी तो आपके लिए भविष्य में बहुत बड़ी कोई समस्या क्रिएट कर सकते हैं। चौथे भाव में शनि हो भाई तो इससे दसम भाव बनता है, लगन का भाव बनता है। जो लगन का भाव होता है कुंडली में, ऑल इन ऑल उसको कहा जाता है, यानी कुंडली की नींव है, कुंडली का स्टेयरिंग है। जैसे कार का स्टेयरिंग होता है वैसे कुंडली का स्टेयरिंग है। तो चौथे भाव से जो दसम भाव है लगन हो गया। जातक का जो व्यक्तित्व होगा इस तरह का होगा कि जीवन में किसी का कितना भी अच्छा कर ले, घर के लोगों का कितना भी अच्छा कर ले, बाहर के लोगों का कितना भी अच्छा कर ले, उससे कभी कोई पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होगा। जब जातक पर कोई मुसीबत आएगी, जातक को किसी वस्तु की आवश्यकता होगी, किसी के सहयोग की आवश्यकता होगी, तो भाई जातक को मैं उसी का सामना करना पड़ेगा। जिनका बहुत किया होगा उनके कारण ही जातक का दूसरे लोगों के साथ झगड़ा होगा, क्योंकि जातक के मुंह पर और तरीके से बात करेंगे, पीठ के पीछे दूसरे लोगों से किसी और ढंग से बात करेंगे। अगर आपकी घर की जो चार दीवारी है, बाउंड्री वाल है, उस पर पेंट नहीं टिकता, आप पेंट करवा लेते हो, 6-7 महीने बाद पेंट खराब हो जाता है, तो इसका अर्थ है कि शनि आपको अच्छा फल नहीं दे रहा। तो आपको क्या करना है कि अगर आप में क्षमता है तो पूरी चार दीवारी पर टाइल्स वगैरह लगवा ले, जिससे वो सुंदर दिखाई दे। और चौथे भाव में शनि हो तो इस तरह का दिखावा करे कि समाज में आपकी हैसियत जितनी है उससे अधिक लगे, तो आप जीवन में अच्छी तरक्की करोगे। पंचम भाव में शनि हो भाई, इससे जो दसम भाव बनेगा, दूसरा भाव बनेगा, तो जिसके साथ बहुत विनम्र होकर, बहुत मान सम्मान के साथ वाणी का उपयोग करोगे, बात करोगे, वह आपकी कदर करनी कम कर देगा। इसलिए बिल्कुल सीधा साधा होकर किसी के साथ कोई बात नहीं करनी, नहीं तो वो सोचेगा कि इसको मेरे साथ कोई काम है, तभी मेरे साथ इस तरह से ये बात कर रहा है। पैसों के लेन देन में बिल्कुल सीधा चलें, कोई शर्म नहीं करनी। किसी बड़ी अमाउंट का लेन देन करना हो तो लिखित में करें, रिटर्न डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, वरना भाई पैसों के लेन देन में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के सदस्य, कुटुंब के सदस्य, खानदान के लोगों के साथ अच्छा बनने की अधिक कोशिश मत करें। सबका उतना ही कार्य करें जितना आप आसानी से कर सकते हो, नहीं तो भाई हाथ जोड़ दें कि भाई मेरी क्षमता नहीं है, मैं ये आपका कार्य नहीं कर सकता, आई एम वेरी सॉरी। जिनके आप काम आए होंगे, जिनका बहुत किया होगा, जिनका दिल से किया होगा, एक दिन
वही आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जिनके पंचम भाव में शनि विराजमान हो, अगर शराब पीनी हो या कुछ कोई महंगी वस्तु खानी हो, तो भाई अगर 4 दोस्त बैठे हैं तो खुद पैसे खर्च कीजिए। किसी दूसरे के पैसों की शराब नहीं पीनी, कोई वस्तु नहीं खानी, वरना आपको ताने मारेंगे, जिसके कारण आपका दिल दुखेगा। अगले भाव पर चलते हैं, छठे भाव में। छठे भाव में भाई शनि हो तो इससे 10वां भाव बनेगा तीसरा भाव। तो लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करनी आपने। जीवन की सभी अड़चने पार कर जानी है, सभी कठिनाइयां पार कर जाओगे। लोगों की तरफ नहीं देखना, हाथी की मस्त चाल चलना है। इसके अलावा कोई आपका कीमती सामान मांग कर ले जाए तो कुछ समय के बाद उससे वापस ले ले, नहीं तो उसका मन आपके सामान पर बिगड़ सकता है, और हो ये पॉसिबल है कि वो आपका कीमती सामान वापस ना करे, कोई ना कोई बहाना लगा दे। भाई बहनों के प्रति, जो आपके ब्रदर और सिस्टर हैं, सखे हैं, रियल हैं या रिश्तेदारी में हैं, उनके प्रति अपना फर्ज निभाएं। उनकी बातों पर अधिक ध्यान ना दें कि वो क्या कह रहे हैं। अगर उनकी बातों पर ध्यान देने लग गए, उनकी सलाह अधिक मानने लग गए, तो भाई आप तरक्की नहीं कर पाओगे। जो लोग राजनीति में हैं या बिजनेस वगैरह में हैं, चाहे नौकरी भी करते हैं, पूरा निडर होकर चलिए, शेर की बात ही चलिए, उतनी ही आपकी इज्जत होगी। कोई भी आपका कार्य क्षेत्र है, छठे भाव में शनि हो, तो जीवन में छोटे मोटे अपमान होंगे, उनको अधिक सीरियस नहीं लेना। कोई छोटा मोटा अपमान हो जाए तो 4 दिन में लोग भी भूल जाएंगे और भाई आप भी भूल जाएंगे, और लाइफ फिर उसी तरह पटरी पर आ जाएगी। 7वें घर की बात करते हैं। 7वें भाव में शनि हो, इससे 10वां घर बनेगा चौथा भाव। तो एक बात है, जीवन में मेहनत करें, लेकिन मनोकामनाएं बिल्कुल ना रखें। बहुत मुश्किल है ऐसे करना कि मेहनत भी करें और मनोकामना भी ना रखें। तो मेहनत करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत डालें तो आप देखेंगे कि जीवन में आप कितनी तरक्की हासिल करते हैं। जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, लाखों का नुकसान हो जाए, आपकी सेहत से अधिक नहीं है भाई। अपनी सेहत पर इसका असर आपने नहीं होने देना, और नींद पर इसका असर बिल्कुल नहीं होने देना। अगर लगे कि नींद नहीं आ रही, कम आ रही है, तो डॉक्टर की सलाह से महीना, 2 महीने, 4 महीने नींद की गोली खानी पड़ जाए तो खा लें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो नींद ना आना आपकी बॉडी पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। जो मेरे भाई गांव में रहते हैं और दूध देने वाले पशु उन्होंने पाल रखे हैं, तो भाई पशु की संख्या तभी बढ़ाएं जब उन्हें लगता हो कि दूध देने वाले पशुओं से उन्हें काफी प्रॉफिट हो रहा है।
नहीं तो एकदम नुकसान होने की संभावना होती है अगर सप्तम भाव में शनि विराजमान हो। इसके अलावा सप्तम भाव में शनि विराजमान हो, दसम भाव चौथा बनता हो, तो घर का कोई भी स्थान, कोई भी कोना खाली नहीं होना चाहिए, वीराना नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्थान खाली खाली सा लगे तो वहां एक गमला रख दीजिए, अगर हो सके तो फूलों वाला, नीले फूल या जामुनी फूल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी पौधा वहां रख दीजिए। इंडोर प्लांट कोई भी रख दीजिए, अगर अंदर खाली खाली लग रहा है, अगर बाहर लग रहा है तो कोई भी प्लांट आप रख दीजिए। जीवन में कोई बड़ा कार्य करना हो तो उसकी भाई योजना बनानी बनती है, प्लानिंग बनानी पड़ती है। तो जो योजना बनानी है कार्य की, सूर्य ढलने के बाद उस पर योजना बनानी शुरू करें, सलाह करनी शुरू करें, तो वो काम आपका कामयाब होएगा। माता की सेवा करते रहे, अगर दूर रहते हैं माता से तो भी जितना हो सके उनका इज्जत मान करें, सेवा करें, आशीर्वाद लेते रहे। चाहे थोड़े वैचारिक मतभेद है लेकिन माता का आशीर्वाद लेते रहे। घर में सुख शांति के लिए जीवन साथी की बात माने। अगर आपकी जीवन साथी की उम्र आपसे थोड़ी अधिक है तो वो आपके लिए बहुत भाग्यशाली है, और उसकी सलाह से जो कार्य करेंगे उसमें भाई आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अष्टम भाव पर आते हैं। अष्टम भाव में शनि हो तो इससे दसम भाव बनेगा, पंचम भाव बनेगा। तर्क वितर्क आप भाई अच्छा कर लेते हैं। कानून के विषय में आपकी जानकारी उम्दा है, अच्छी है। नए क्या कानून बन रहे हैं इसमें आपको रुचि होती है। व्यवहार कुशल है आप, किससे कैसे व्यवहार करना है आपको मालूम है। मगर जैसे आप लोगों के बीच विचरते हैं, उनसे व्यवहार करते हैं, लोगों को लगता है कि आप जितना चालाक व्यक्ति कोई नहीं है। शुभ शनि हो तो जीवन में पत्नी के कारण भी आप धन अर्जित करोगे। इसके अलावा अष्टम भाव में शनि हो तो बच्चों से अधिक उम्मीद मत रखें, अधिक एक्सपेक्टेशन ना रखें, और अपना कार्य या अपनी नौकरी जल्दी जल्दी चेंज मत करें। कुछ लोगों को आदत होती है कि एक बिजनेस शुरू कर लिया, महीना 2 महीने उसमें कामयाबी नहीं मिली तो उसको छोड़कर कोई दूसरा शुरू कर लेते हैं। कुछ टाइम भाई वेट कीजिए, 6 महीने देखिए, उसके बाद कोई दूसरा बिजनेस शुरू आपने करना है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम की बीमारियां जैसे हाथ पैर सुन्न होने, सिर का सुन्न होना, आंखों का फटकना, जो पैरों के ऊपर की जगह होती है उसमें दर्द रहना, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। हड्डियों की प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। इसके अलावा अष्टम भाव में शनि हो, आपने किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना, क्योंकि दूसरे व्यक्ति की बद्दुआएं आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। अष्टम भाव में शनि हो भाई, पंचम भाव पर दसम दृष्टि पड़ रही हो तो विपरीत लिंग के लोगों से सावधान रहना है। उनकी मीठी मीठी बातों में बिल्कुल नहीं आना। अचानक धन लाभ की इच्छा कम रखें तो अचानक धन लाभ आपको बहुत अधिक होगा। जितनी इच्छा रखोगे उतनी ही देरी से होगा।
इसके अलावा अष्टम भाव में शनि हो तो बंद गली वाले मकान में आपको बिल्कुल नहीं रहना। अगले भाव पर आते हैं। नवम भाव में शनि हो, भाग्य भाव में शनि हो, इससे दसम भाव बनता है छठा भाव। तो भाई भाग्य भाव में शनि हो, भाग्य के कारण आपकी दुश्मनी बड़े बड़े लोगों से होगी, भाग्य के कारण ही होगी, आपका कसूर नहीं होगा इसमें इतना। छोटे भाई बहनों को आपकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, चाहे देर सवेर ऐसी घटना घटित हो कि छोटे भाई बहनों को आपकी बात अच्छी ना लगे, मगर आपके जीवन में ऐसा होगा, ये बात मानकर चले। इसलिए छोटे भाई बहनों को अपनी कोई भी राज की बात मत बताएं। जीवन में एक दो बार थोड़ा अपमान होने के योग बनते हैं, उसे आपने बिल्कुल सीरियस नहीं लेना। 4 दिन के बाद जीवन वैसे ही चलना आपका आरंभ हो जाएगा। आपकी जो सफलता का राज है, सफलता की चाबी है, वो आपके धैर्य में है, आपकी पेशेंस में है। जीवन में जितना धैर्य रखोगे, जितनी पेशेंस रखोगे, उतनी जीवन में आप तरक्की हासिल करोगे। रातों रात कुछ हो जाए ऐसा नहीं होगा आपके साथ, ऐसा सोचना भी नहीं है। इससे सिर्फ आपका मन विचलित होगा और कुछ नहीं होगा। जीवन में सभी सुख मिलेंगे, मगर भाई धीरे धीरे मिलेंगे। मामा मामी के प्रति अपना फर्ज निभाएं, मगर उनकी बात मानने से पहले 2 बार सोचें। चाहे रियल मामा मामी हो या रिश्तेदारी में मामा मामी हो, उनकी बातों में आकर आंखें मूंद कर कोई कार्य आपको जीवन में नहीं करना। जीवन में कम से कम 5-7 मित्र बहुत अच्छे बनाए, जिनके साथ आप अपनी सभी बातें शेयर कर सकते हो। इससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी व्यतीत होगी। अपने जीवन में लोन या ऋण कम से कम लेने की कोशिश करें। बीमारी में, छोटी मोटी बीमारी में घरेलू इलाज और होम्योपैथिक की दवाइयाँ आप पर काफी इफेक्टिव साबित होगी। एक बार उनकी बरतों कर देखें, उनका उपयोग कर देखें। एक बात और देखी गई है भाई, नवम भाव में शनि हो तो कई बार जीवन में इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं कि जातक को होता है कि संसार से एक विरक्ति सी हो जाती है कि इस संसार में कुछ नहीं रखा और ध्यान वैराग्य की ओर जाता है। जब कभी ऐसी स्थिति बने तो अच्छे काम करने शुरू कर दे और भगवान की तरफ थोड़ा ध्यान लगाएं, प्राणायाम वगैरह करें। इससे आपका अगला जीवन भी भाई अच्छा रहेगा, गति भी आपकी अच्छी रहेगी। अगले भाव पर चलते हैं। दसम भाव में शनि हो तो दसम से दसम बनेगा सप्तम भाव। दोनों भाव कार्य क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात बहुत सी कुंडलियों में मैंने देखी है, जिनके दसम भाव में शनि विराजमान होता है, बकरी नहीं होना चाहिए। अगर बकरी हो तो जातक थोड़ा सा निर्दयी हो सकता है, दया थोड़ी कम हो सकती है अगर बकरी हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि भी ना पड़ रही हो तो। अगर बकरी शनि ना हो तो जीवन में जातक मेहनती होता है, ईमानदार होता है, दिल का सच्चा होता है। जितना वो मेहनती, ईमानदार और दिल का सच्चा होता है, उसको गृहस्थ सुख यानी उसकी मैरिड लाइफ उतनी अच्छी नहीं मिलती। मैरिड लाइफ में उतना सुख नहीं मिलता। या तो पति पत्नी के बीच
कोई गलतफहमी आ जाती है। एक कुंडली मेरे पास आई, बहुत ही अच्छे सज्जन थे, जेंटलमैन, करैक्टर बहुत उम्दा। कहते हैं जी मेरे कुलीग्स हैं कुछ औरतें, उनका कई बार फोन आ जाए तो मेरी पत्नी मेरे पर बिना वजह शक करने लग जाती है और मुझे खरी खोटी बातें सुनाने लग जाती है। कहते हैं जी आजकल कोई भी ऑफिस देख लीजिए, औरतों की संख्या अधिक है, मर्दों की संख्या कम है। तो ऑफिस का कार्य तो करना ही है, सरकारी काम तो करना है, तो फोन तो आएंगे ही, इससे हम बच नहीं सकते। लेकिन पत्नी शक करती है, बताइए मैं क्या करूं। तो मैंने उसकी पत्नी को समझाया, कितनी बात समझ आई नहीं आई ये तो भाई भगवान जानता है, लेकिन एक बार इतने जेंटलमैन पर्सन का जो मानसिक शांति थी, जो इतने ईमानदार थे, इतने सच्चे हैं, इतने मेहनती हैं, उनका पीस ऑफ माइंड खराब हो गया। जातक के पिछले जन्म के कर्म इस तरह के होते हैं कि जातक का जो प्रारब्ध होता है उसमें मेहनत करनी बहुत लिखी होती है, मगर जो कमाई करता है खुद उसका पूर्ण सुख भाई नहीं ले पाता, दूसरों के लिए बहुत कुछ छोड़ जाता है जब इस मृत्यु लोक को अलविदा कहता है। इसके अलावा एक बात मैं कहना चाहता हूं कि 10वें भाव में शनि हो तो रोजमर्रा का जो आप काम करते हैं, डेली का रोजगार करते हैं, शनि से संबंधित जैसे कोयले का, लोहे का, मोबाइल ऑयल का, इस तरह का कोई काम ना करें, नहीं तो शनि अचानक ही आपके कार्य क्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और एक बात मैं बहुत वीडियो में कहता हूं, कमेंट भी आ जाते हैं कि गुरुजी आप तो यही बात कहते रहते हो 10वें शनि के बारे में, लेकिन भाई ये इम्पोर्टेंट बात है, नए व्यूअर्स आते हैं उनके लिए जरूरी है कि जिनकी कुंडली में 10वें भाव में शनि हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल नहीं करनी। जिन्होंने कर लिया साथ ही साथ MBA और MCA कर ले। अगले भाव पर चलते हैं। 11वें भाव में शनि हो तो भाई इससे 10वां भाव बनेगा कुंडली का सबसे विचित्र भाव, सबसे सीक्रेट भाव, अष्टम भाव। अष्टम भाव गुप्त भाव है, सभी गुप्त कामों का अष्टम भाव है। इसलिए 11वें भाव में शनि हो तो जातक अपने जीवन में अधिक तरक्की तभी करेगा जब वह अपने कार्य क्षेत्र में और अपने गृहस्थ जीवन में सभी बातें गुप्त रखेगा। गुप्त रहना आपके लिए बहुत आवश्यक है, चाहे आपका कोई भी कार्य क्षेत्र हो। राजनीति में जो लोग हैं उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने आप को सीक्रेट रखना। जो आपके दिल में है वो आपकी जुबान पर कभी नहीं आना चाहिए अगर आपने राजनीति में तरक्की करनी है। गुप्त रिलेशन रखिए, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि आपके किन लोगों के साथ संबंध है। कुछ धन गुप्त रखिए जिसकी खबर सिर्फ आपको ही हो। नॉमिनेशन वगैरह कर दे, कई बार डर होता है कि कहीं मृत्यु हो गई तो उस धन का क्या होगा, वो अलग बात है। लेकिन कुछ धन गुप्त रखिए, वो धन आपके बहुत काम आएगा। कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए जीवन में, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुसीबत आएगी और चली जाएगी।
आप राजनीति में हो या बिजनेस में हो, तो अपने राज की बातें किसी को ना बताएं। आपने कैसे एजुकेशन हासिल की, कैसे जीवन में तरक्की की, किन लोगों ने आपका सहयोग किया, ये बातें आप भाई किसी को ना बताएं तो आपके लिए अच्छा होगा। प्रेमी या प्रेमिका, अगर आपकी कोई प्रेम संबंध है तो ये आपको यूज करने की कोशिश करेंगे। इनसे थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। 11वें भाव में शनि हो, अपनी लाइफ एंजॉय करें, अधिक लाइफ को सीरियस ना लें, लाइफ को जिए। इसको एनालाइज नहीं करना कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, जो हो गया सो हो गया। अपनी लाइफ को जितना एंजॉय कर सकते हैं भाई उतना एंजॉय कीजिए। कर्म आपके अच्छे हैं, तभी 11वें भाव में शनि विराजमान है। लास्ट हाउस रह गया 12वां भाव, जल्दी से उस पर भी चर्चा। 12वें भाव में शनि हो तो इससे जो 10वां भाव बनता है वो भाई बनता है 9वां भाव। धर्म का भाव है ये वाला 9वां भाव, और 12वां भाव मोक्ष का भाव है। धर्म और मोक्ष का मिलन हो गया। तो अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें, लेकिन कलयुग का प्रभाव चल रहा है, धार्मिक दृष्टि के बारे में लोग पूछते ही नहीं। सिर्फ धन, प्रसिद्धि, प्रेम संबंध, राजनीति में सफलता, लोगों के मेन यही प्रश्न होते हैं। लेकिन ये जो योग है धर्म और मोक्ष का, जो योग बन गया दोनों भावों के बीच, बहुत अच्छा योग बन गया। जीवन में जब आप सभी सुख दुख देख लें, इस मृत्यु लोक की समझ आपको आ जाएगी कि ये तो हम जैसे किसी पिकनिक मनाने जाते हैं किसी स्थान पर, और किसी होटल में 2-4 दिन स्टे कर लेते हैं, रह लेते हैं, वही जो हो रहा है इस मृत्यु लोक में हो रहा है कि 4 दिन रहने आए हैं, उसके बाद ये होटल को छोड़ना पड़ेगा। जब ये बात आपकी समझ में आ जाए, और इसका इल्म आपको होगा जीवन में, क्योंकि एक बार इस तरह का समय आएगा जब दुनिया के लोग आपको अच्छे नहीं लगेंगे, आपके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे कि उनका जो व्यवहार है आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो समय आपके लिए बहुत लक्की होगा। क्यों लक्की होगा? क्योंकि आपका ध्यान अच्छे कार्यों की ओर, अच्छे कर्मों की ओर जाएगा। बीमारों की सेवा करेंगे, बुजुर्गों की सेवा करेंगे, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। इसके कारण आपकी गति भी अच्छी होगी, और मृत्यु के बाद वाला जो आपका जीवन है वो भी अच्छा होगा अगर शनि 12वें भाव में हो। 12वें भाव में शनि को मैं अच्छा मानता हूं, इतना खराब फल नहीं देता। अब दृष्टि की बात है कि 10वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है, तो धर्म के काम जब आप करोगे तो लोग कहेंगे कि ये तो ढोंगी है, ये तो दिखावा करता है। तो भाई लोगों को जो बोलना है बोलने दीजिए, अपने हिसाब से हाथी की चाल चले और अच्छे काम करते जाए। इसके अलावा अपने भाग्य को आपने कभी नहीं कोसना। अगर भाग्य के कारण कोई काम बनता बनता रह गया तो मेरी बात नोट कर लें कि वो आपके अच्छे के लिए होगा। कुछ समय के बाद वही कार्य बहुत ही शानदार ढंग से होगा आपके जीवन में।
तो अच्छा योग है ये। दुनिया की परवाह नहीं करनी। आपको कोई ढोंगी कहे, आपको कोई दिखावा करने वाला कहे, दुनिया को कहने दीजिए, आप अपना कार्य करते रहिए। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था शनि के ऊपर कि जातक की जन्म कुंडली में के जिस भाव में शनि विराजमान होता है, जो उससे 10वां भाव होता है, उस भाव से संबंधित कार्यों में, रिश्तेदारों में, बातों में गलत फहमियां पैदा होती हैं। तो जातक किस तरह उन गलत फहमियों को टैकल करे, उनका मुकाबला करे, ताजो एक अच्छा जीवन जातक गुजार सके। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर यह वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।